तो अगर आपको पैर में यह सब लक्षण दिखाई देने लगे ना, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होगा। दोस्तों वैसे तो कोलेस्ट्रॉल के लिए पहले से वीडियो बना दिए हैं, उसमें और भी लक्षण दिखाई देती है, वो भी सब हम बता दिए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ पैर में। अगर आपको पैर में ये सब लक्षण दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होगा, यानी कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। तो आप लोग जांच जाकर जरूर करवाइएगा, क्योंकि दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, हम लोग के शरीर में दो प्रकार के होते हैं, एक गुड होती है, एक बैड होती है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से बहुत ज्यादा शरीर में दिक्कतें होने लगती है। वो भी सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है ना, वो होती है हार्ट को, और हार्ट के चलते पूरे बॉडी को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको 3 ऐसा हम ड्रिंक्स बता देने वाले हैं, यानी कि जूस बता देने वाले हैं। अगर उसको आप लोग रेगुलर पी रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल आपको पहले से नहीं है तो बिल्कुल आपको होने नहीं देगा, अगर इस ड्रिंक को आप लोग पीने लग रहे हैं तो। बहुत आसान तरीके से ड्रिंक्स बताए हैं, आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक बना रहिएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो ना किसी भी बीमारी के संबंधित, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, हम आपको मदद जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल तो हम बता दिए कि एचडीएल जो होते हैं कि गुड बैड, एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं एचडीएल को, और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। दोस्तों एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जितनी बढ़ा रहेगा ना, उतने समझ लीजिए कि हम लोग को शरीर की रक्षा करेगा, और एलडीएल जितना कम रहेगा उतने हम लोग को शरीर का रक्षा होगा। ठीक है, अगर एलडीएल बढ़ जाएगा ना तो शरीर का दुश्मन होता है, इसलिए हम लोग का एलडीएल को बढ़ने नहीं देना है। अगर बढ़ाना ही है तो एचडीएल को बढ़ाइए और शरीर को सही से बना कर रखिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब भी अगर आपको एचडीएल कम हो जाएगा, एलडीएल बढ़ जाएगा ना, तो आपको हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगती है। लेकिन दोस्तों आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल आप लोग बढ़ने मत दीजिएगा। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है ना, तो जानते हैं कोरोनरी जो आर्टरी होता है ना, उसमें क्या होता है कि जमाव होने लग रही है, होने लगते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ब्लड जो जा रहा है, ठीक है, और देख रहे हैं ब्लड जा रहा है, प्लस में क्या होता है कि चर्बी जम रही है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक चर्बी होती है, मोम की तरह होती है, वो देख रहे हैं ना जमा हुआ है। तो यही धीरे धीरे जब जम जाती है ना, तो ब्लड को जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगती है। अगर वही पूरा जाके ब्लॉकेज हो जाती है तो इंसान को आगे जाकर हार्ट अटैक हो जाती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल को लेवल से बचना बहुत जरूरी है। और जिन लोग का दोस्तों याद रखिएगा कि जिन लोग का अगर वजन जो बढ़ता है या चर्बी बढ़ता है, यानी फैट जो बढ़ने लगती है, तो समझ लीजिए कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको वजन बढ़ रहा है तो आप वजन को बिल्कुल कम कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका लक्षण क्या दिखाई देती है पैर में, ताकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल को पहचान सके। दोस्तों इसका जो लक्षण दिखाई देती है ना, कि आप जब भी सोने जब जाइएगा ना, उस समय आपको पैर में बहुत ज्यादा कंपन होगा, साथ में तलवों में भी कंपन होगा, एड़ी में भी कंपन होगा, उंगलियों में भी कंपन होगा। तो समझ लीजिए कि आपको शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होगा। इसलिए दोस्तों होता है ना, क्योंकि देखिए ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कंपन होने लगती है। अगर घाव अगर आपको पैर में ठीक नहीं हो रहा है, या कहीं भी घाव है अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होगा। क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल का जो है ना ब्लड में पूरा जाने लगती है, और सही से सर्कुलेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि घाव जो है हाइड्रेशन छूटता नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि ब्लड शुगर की वजह से घाव नहीं छूटता है। तो यह सत्य बात है कि जब आपको शुगर होगा ना, ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाएगा, तो आपको घाव ठीक नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी है कि आपको बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको जो है ना घाव हाली छूटने के नाम नहीं लेगा। अगर आपको घाव नहीं छूट रहा है ना, तो कोलेस्ट्रॉल का जांच आप लोग जरूर करवा लीजिए। इसके बाद दोस्तों लगातार अगर आपको पैर में जो दर्द हो रही है ना, और थकान होती है, तो ये भी आपको दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का चांस हो सकता है। क्यों हो सकता है कि देखिए अगर आप लोग को पैर में जो इसलिए दर्द होती है और भारीपन महसूस होती है, क्योंकि ब्लड जो सप्लाई जो होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, यानी सही से ब्लड जाने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से आपको पैर में दर्द होती है, थकान बहुत ज्यादा आपको होती है। अगर आपको पैर में आपको स्किन, पैर का जो स्किन होता है, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, पीला भी आपको दिखाई दे रहा है, और नाखून भी आपको पीला दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल दोस्तों बढ़ा होगा। ये भी एक लक्षण हो सकता है। क्यों पीला दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें सही से ब्लड नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं जाता होगा, और क्या होता है कि पीला दिखाई देता होगा। दोस्तों ये सब लक्षण दिखाई देने लगती हैं। और भी लक्षण है, अगर आपको पैर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंडा महसूस आपको होने लगती है, गर्मी के दिन में भी बहुत ज्यादा ठंडा होती है, तो समझ लीजिए कि आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होगा। ठंडा इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन सही से नहीं जा पाती है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होती है, इसकी वजह से आपको पैर में ठंडा लगती है। ठीक है, और ठंडा हो जाती है। इसलिए नेचुरल ड्रिंक्स क्या होते हैं, जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके नेचुरल ड्रिंक्स हम आपको बता देना चाहते हैं, बहुत आसान है। दोस्तों लौकी का दोस्तों जूस बनाकर आपको पीना स्टार्ट कर दीजिए और पीजिए। इसलिए पीजिए दोस्तों क्योंकि इसका पीजिएगा तो क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने नहीं देगा, आपको वजन भी नहीं बढ़ने देगा, फैट भी नहीं होगा आपको शरीर में,
और लीवर भी आपको सही रहेगा, क्योंकि लीवर जो होता है ना कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं, इसलिए लीवर भी आपको ठीक रहेगा, पाचन क्रिया भी आपको ठीक रहेगा। लौकी के जूस आप मात्र 1 गिलास भी आप डेली पी सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। खाना खाने के बाद भी पीजिए तो या खाली पेट पीजिए तो रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों चुकंदर भी बहुत अच्छा काम करती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होती है, बहुत अच्छा काम करती है और एंटी इंफ्लेमेटरी गुंडी होती है जो कि सूजन आपको नहीं होने देगा। साथ में फास्फोरस भी होता है, विटामिन बी भी होता है, इसलिए बहुत अच्छा काम करती है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में। और प्लस में आपको खून को भी बढ़ाएगा, और खून जब बढ़ाएगा तो ब्लड सप्लाई सही से होगा और बिल्कुल आपको ताकत भी आपको मिलेगा, थकान भी आपको महसूस नहीं होगा। और दोस्तों टमाटर का जूस भी बहुत अच्छा काम करती है, टमाटर का जूस भी आप लोग पी सकते हैं, इसमें लाइकोपेन मिलती है, ठीक है। लाइकोपेन बहुत अच्छा काम करती है, कंपाउंड होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। टमाटर का जूस भी आप लोग पी सकते हैं। दोस्तों हम जितना बताए ना उतना आप लोग जरूर करिएगा, बिल्कुल आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।